देख रहे हैं डिबेट लाइव। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। इस सवाल के साथ कि 3 राज्यों में नए चेहरे को प्रोजेक्ट करना 2024 की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, एजेंडा है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह साहब जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता डॉक्टर अंशुल अभिजीत साहब जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक एनके सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुरुआत एनके सर आपसे, 24 को ध्यान में रखकर ही 3 राज्यों के मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति बनेगी, ये तय माना जाए सर? जी हाँ, इसीलिए तलाश हो रही है नए चेहरों की। नए चेहरों से होता यह है कि उनके पास कोई बैगेज नहीं होता। बैगेज नहीं होता है तो मोदी जी का ओवरआर्चिंग इन्फ्लुएंस जो पूरे देश में है, जिसकी मकबूलियत है, और उसके साथ एक नया चेहरा जो स्टनिंग इफेक्ट देता है, चौंकाने वाला प्रभाव देता है, तो बेहतर यही होता है कि नए चेहरे ले आए। और भाजपा तो वैसे भी 24 घंटे और 365 दिन चुनाव मोड में रहती है, वो फाइटर है। इस लिहाज से अगर आप देखें तो भाजपा एक अच्छी इलेक्टोरल फाइटर है। तो मुझे लगता है कि ये सारे जो डिसीजंस होंगे आज से आगे के, वो सारे के सारे 2024 के चुनाव को लेकर होंगे। जी ठीक है, लेकिन आरपी सिंह साहब, ये तो बड़ा दबाव होगा ना उन नए चेहरों पर कि मोदी की गारंटी को जमीन पर कैसे उतारा जाए, तब जबकि वक्त बहुत कम बचा है लोकसभा चुनाव में। आरपी सिंह साहब मैं आऊंगा आपके पास। डॉक्टर अंशुल, विधानसभा में एक के बाद एक 3 राज्यों में झटके के बाद अगर 24 के मिशन पर बीजेपी इस रणनीति के तहत काम कर रही है तो दबाव तो आपके ऊपर कहीं ज्यादा है, मुश्किलें तो आपकी और बढ़ने वाली हैं अगले 2 से 3 महीने में। नहीं, देखिए, अगर कैसा भी चयन वो करती है भाजपा, ये उनका अंदरूनी मामला है, ये उनका फैसला है, ये उनका परम अधिकार है, लेकिन नज़र हमारी ज़रूर बनी रहेगी उस पर, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, कौन बनेगा। क्योंकि भाई राज्य किसी पार्टी का होता नहीं है, मतलब हर पार्टी के समर्थक उसमें होते हैं, मुख्तलिफ पार्टियों के, तो उसमें नज़र बनी रहेगी। और आप अच्छी तरह जानते हैं, कोई भी नया चेहरा हो या पुराना हो, ये मैं नहीं जानता, लेकिन भाजपा का तो ये रिवाज रहा है कि 1 या 2 व्यक्ति ही वो चुनते हैं। प्रजातंत्र का एक तरह से एक ढोंग होगा, एक दिखावा होगा कि पर्यवेक्षक वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर विधायक दल उनको बताएगा, फिर ये चयन करेंगे, फिर यहाँ पर सुझाव आएगा, आलाकमान ये डिसाइड करेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, 1-2 व्यक्ति तय करते हैं। गुजरात का उदाहरण आपके सामने है बिल्कुल, और उत्तराखंड का भी है। गुजरात में ऐसा हुआ कि पूरी मुख्यमंत्री नहीं, पूरी सरकार बदली। वो अलग बात थी कि वो सरकार इतनी अक्षम थी। ठीक है, आपके 45 सेकंड खत्म हुए। डॉक्टर अंशुल, मैं आपका एक बार फिर रुख करूंगा, आरपी सिंह साहब का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एनके सर, राजस्थान से खबर आई जिसमें ललित मीणा एक विधायक हैं, उनके पिता ने आरोप लगाया कि देखिए साहब, वसुंधरा राजे के जो सहयोगी हैं वो बाड़ेबंदी कर रहे हैं, रिजॉर्ट में बंद करने की कोशिश की जा रही है। वसुंधरा राजे के बेटे का भी जिक्र वहां पर हुआ, दुष्यंत सिंह का। सीपी जोशी जो पार्टी के जिम्मेदारी राज्य में संभाल रहे हैं, वो वहां पर पहुंचे, किसी तरीके से हालात को सामान्य बनाया गया। अगर ये आरोप पूरी तरीके से सही है इनके सर, तो सवाल ये खड़ा होगा कि क्या वाकई 24 का एजेंडा ध्यान में रखकर सीएम के चेहरे का ऐलान किया जा रहा है, या ऑल इज नॉट वेल, खासकर राजस्थान में? एनके सिंह सर। बड़ा अच्छा सवाल है अभिलाष, मुझे बहुत हंसी आ रही है और मुझे लॉर्ड एक्टन का वो फेमस सेइंग याद आती है, पॉलिटिक्स करप्ट, एब्सोल्यूट पॉलिटिक्स करप्ट एब्सोल्यूटली। मेरे ख्याल से बीजेपी में ये जो स्थिति है, ये देख के काफी पॉलिटिकल साइंटिस्ट के लिए एक अध्ययन का विषय है कि एक ऑर्गेनाइज्ड पार्टी, आइडियोलॉजिकली कमिटेड पार्टी, कैडर बेस्ड पार्टी, और उसमें जब इस तरह का घमासान हो रहा है कि वसुंधरा राजे अपने मुर्गों को लेकर अलग रह रही है, जो विधायक के रूप में है, या विधायक को उन्होंने एक दड़बे में डाल दिया है, तो ये देख के एक हंसी आती है कि कहां की आइडियोलॉजी। आज अगर वसुंधरा राजे ये कर रही है तो इसी दावे पे कर रही है कि साहब उन्होंने जिताने में मदद की है, उनका रोल रहा है। तो रोल तो इस तरह शिवराज का भी रहा है, बहुत लोगों का बहुत जगह रहा है। लेकिन आज अगर बीजेपी में ये हो रहा है तो ये डी जनरेशन है पार्टी का, जो पॉलिटिक्स, पावर पॉलिटिक्स की वजह